नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अपने रुपए लेने गए युवक पर बाप बेटे ने किया जानलेवा हमला। दिवाली से पहले रोडवेज कार्मिकों एवं पेंशनर्स को तोहफा महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। बूंदी से कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा का हुआ प्रथम बार डाबी पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर आबकारी विभाग ने शराब जब्त कर की कार्यवाही। स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया तो 6 नवंबर को करूंगी नामांकन दाखिल, संजीदा रफीक पठान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। धम्बोल थाना क्षेत्र के सिमलावाड़ गांव में अपने रुपए लेने गए युवक पर बाप बेटे द्वारा जमकर मारपीट करते हुए जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने धम्बोल थाने में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ कस्बे निवासी हितेश पुत्र सुखलाल कलाल ने बताया कि सिमलवाड़ा निवासी आलम पुत्र कलंदर खान और उसका बेटा बासित खान वीसी का काम करते थे। उसने बताया कि उसकी 2 वीसी परिपक्व हो गई थी, जिसकी राशि करीब 25 लाख रुपए होती है। हितेश दोनों बाप बेटे से अपनी राशि की मांग कर रहा था, लेकिन दोनों बाप बेटे टाल मटोल कर रहे थे। इधर आज आलम व बासित ने पैसे देने के बहाने हितेश को सिमलवाड़ा में अपनी दुकान पर बुलाया, जिस पर हितेश बाप बेटे के पास अपने रुपए लेने गया तो आलम व बासित ने अपनी दुकान में उसके साथ जमकर मारपीट की और उस पर जानलेवा हमला किया। हमले में घायल पीड़ित हितेश ने धम्बोल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। मैं हितेश कुमार कलाल, निवासी पीठ, आज आलम खान पठान के वहाँ आर्थिक सहायता की वीसी चालू थी, जो मैं पिछले 12 महीने से वहाँ वीसी में मैं पैसे भर रहा था। जो 25/9 और 14/10 को 2 वीसियाँ मेरी पूरी प्रवृत्त हो गई थी, और वो वीसियाँ आलम खान द्वारा उन्होंने खुद ने उठा ली और पैसा खुद ने अपने कार्य में यूज़ कर लिया। और आज मेरे को पैसे देने की बात करके उन्होंने फ़ोन करके मेरे को उनके ऑफिस पे बुलाया, पर पैसे देने की बात पर उन्होंने दोनों बाप बेटा दोनों मिलकर मेरे पे हमला कर दिया। और उनकी इस मंशा से लग रहा है कि उनको पैसे देने की कोई इच्छा नहीं है, और इसी तरह से इस गांव के अंदर 25 से 30 लोगों की वीसी का पैसा इस आलम खान और उनके पुत्र द्वारा जब्त कर लिया गया, खा लिया गया है। जयपुर राजस्थान राज्यपथ परिवहन निगम द्वारा राज्य सरकार कर्मचारियों के अनुरूप रोडवेज कर्मचारियों व अधिकारियों एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। इसके लिए निगम अध्यक्ष श्री आनंद कुमार के अनुमोदन के बाद बुधवार को प्रबंधक निदेशक नथमल डिडेल ने आदेश जारी किए। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। बूंदी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा का राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना उम्मीदवार की घोषणा करने के पश्चात प्रथम बार बूंदी के डाबीबरड़ क्षेत्र पहुंचने पर क्षेत्र के कांग्रेस जनों व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार हरिमोहन शर्मा का भव्य स्वागत कर जिंदाबाद के नारे लगाए, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। बूंदी विधानसभा सीट पर काफी समय से पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस सीट पर प्रत्याशी घोषणा करने का काफी समय से इंतजार था। जैसे ही कांग्रेस ने चौथी सूची में बूंदी से हरिमोहन शर्मा के नाम पर मुहर लगाई, सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। डाबी पहुंचने पर मीडिया से रूबरू होने पर कांग्रेस उम्मीदवार हरिमोहन शर्मा ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है, वे उनके भरोसे के अनुरूप खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और उसी विश्वास के साथ बूंदी में विकास के कार्य करेंगे, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा ने कहा कि आज भाजपा कांग्रेस सरकार के विकास के कार्यों को देखकर बौखला गई है और भाजपा का नेतृत्व चिंतित है कि राजस्थान की जनता का रुख भाजपा की ओर न होकर कांग्रेस की तरफ है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में विकास की गंगा बहाई है, निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। भाजपा का नेतृत्व इस बात से बेहद चिंतित है कि प्रदेश की जनता का रुख भाजपा की ओर न होकर कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य किसी से छुपे नहीं हैं। हम सब लोग इस विधानसभा चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेंगे और कांग्रेस को विजय बनाएंगे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर दोनों हाथ उठाकर हरिमोहन शर्मा को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। इस दौरान क्षेत्र की ग्राम पंचायत डाबी, बुधपुरा, राजपुरा, गणेशपुरा, लांबा खोह, सुतड़ा, धनेश्वर, खड़ीपुर सहित विभिन्न ग्राम पंचायत के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान बूंदी से कांग्रेस के उम्मीदवार हरिमोहन शर्मा का स्वागत किया। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट।
आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर रखते हुए बुधवार को जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक बूंदी के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी मौरीलाल मीणा के नेतृत्व में आबकारी विभाग अवैध हथकड़ शराब के निर्माण भंडारण के विरुद्ध रामनगर कंजर बस्ती बूंदी में कार्यवाही की गई। इस दौरान कार्यवाही में राजकमल पुत्र भाग सिंह जाति कुंजर निवासी भवानीपुरा रामनगर कंजर बस्ती पुलिस थाना सदर बूंदी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण श्रेणी का अभियोग दर्ज किया गया, जिसमें एक चालू भट्टी चालू हालत में 7 बोतल हथकड़ शराब बरामद की गई तथा रामप्रकाश पुत्र रामचरण जाति कंजर निवासी भवानीपुरा रामनगर कंजर बस्ती पुलिस थाना सदर बूंदी के खिलाफ एक साधारण श्रेणी का अभियोग दर्ज, जिसमें 4 बोतल हथकड़ शराब बरामद की गई। कुल 2 अभियोग दर्ज किए गए, जिसमें कुल 11 बोतल हथकड़ बरामद एवं लगभग 1160 लीटर तैयार वॉश मौके पर नष्ट की गई। कार्यवाही की भनक लगते ही मुलजिम फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश जारी है। कार्यवाही में आबकारी निरीक्षक वृत्त बूंदी नगर अजय शर्मा, प्रहराधिकारी जितेंद्र सिंह छितरलाल व प्रहलाद मीणा में शामिल रहे। इटावा पंचायत समिति इटावा के लुहावत सरपंच व सरपंच संघ की वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष संजीदा रफीक पठान ने कहा है कि अगर कांग्रेस व भाजपा ने स्थानीय व स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया तो 6 नवंबर को वह पीपलदा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सरपंच संजीदा रफीक पठान ने बताया कि विगत 2 चुनाव से पीपलदा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस बाहरी उम्मीदवारों को चुनाव में उतार रही है। चुनाव जीतने के बाद ये बाहरी उम्मीदवार जनता से दूरी बना लेते हैं और अब तक रहे विधायकों ने अपना कार्यालय तक इटावा में नहीं बनाया और छोटे छोटे कामों के लिए भी आम जनता को इन विधायकों के अपने घर पर बने कार्यालय, जो कि इटावा से 100 से 125 किलोमीटर दूर होता है, वहां जाना पड़ता है। और यही नहीं, चुनाव जीतने के बाद यह विधायक विकास में भी भेदभाव करते हैं। इसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस व भाजपा के कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग को लेकर विगत 1 साल से विभिन्न मंचों पर अपनी मांग उठा रहे हैं और दर्जन भर से अधिक स्थानीय नेता टिकट की दौड़ में शामिल हैं, मगर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया है और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी दोनों पार्टियां बाहरी को ही अपना उम्मीदवार बनाती हैं। अगर बनाती हैं तो 6 नवंबर सोमवार को कार्यकर्ताओं के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया जाएगा। संजीदा रफीक पठान ने बताया कि उनका परिवार हमेशा से जनता की सेवा में जुटा हुआ है और उनके ससुर ने 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ा था तथा उनकी सास आमना खातून पंचायत समिति सदस्य रही हैं। पति रफीक पठान 2010 से 2015 तक सरपंच रहे हैं और वर्तमान में वह स्वयं लुहावत ग्राम पंचायत से सरपंच है और जनता से सीधा जुड़ाव है। अगर कांग्रेस और भाजपा इस बार भी बाहरी व्यक्ति को टिकट देती है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। जेके नागर की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। रामगढ़ अलवर बाबा बालकनाथ के नामांकन सभा में सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं के समक्ष भाजपा नेता संदीप दाईमात द्वारा मंच पर भाषण के दौरान सिख समाज के गुरुद्वारा साहिब गिराने की भाषा का उपयोग करते हुए सिख समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, जिसको लेकर रामगढ़ सिख समाज के द्वारा सैकड़ों की संख्या में सिख समाज के लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए रामगढ़ गुरुद्वारा में सिख समाज की बैठक आयोजित कर संदीप दाईमा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तहसील के सामने तीनों का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी कर एक ज्ञापन राज्यपाल व निर्वाचन अधिकारी के नाम रामगढ़ उपखंड अधिकारी अमित वर्मा को सौंपा। मौके पर मौजूद सिख समाज के भूपेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष मुबारकपुर प्रीतम सिंह, सिख महासभा अध्यक्ष विश्वजीत सिंह, राजन सिंह पूरन, दलजीत सिंह, जसपाल सिंह, सिंगर सिंह आदि उपस्थित रहे। संवाददाता अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का कांग्रेस की 5वीं सूची में भी नाम नहीं होने से राजपूत समाज के युवा एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भड़क गया। राजपूत समाज के छात्रावास पर भारी तादाद में समर्थक एवं युवा लामबंद होकर पहुंच गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बहुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी का हंगामा कर रहे हैं। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की टिकट कटने की खबर जिले में फैलने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं राजपूत समाज के युवाओं में बुधवार को आक्रोश भड़क गया। भारी तादाद में युवा लामबंद होकर जिला मुख्यालय के राजपूत छात्रावास पर पहुंच गए। युवाओं की भीड़ ने राजाखेड़ा के कांग्रेसी विधायक रोहित बोहरा एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाकर हंगामा। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार देर शाम को 5वीं लिस्ट जारी कर 161 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। चौथी सूची में बसेड़ी के वर्तमान विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा का टिकट काटकर संजय जाटव को प्रत्याशी बना दिया, लेकिन 5वीं सूची में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम नहीं होने पर उनके समर्थक एवं कार्यकर्ताओं में आक्रोश भड़क गया। जिले भर के तमाम सोशल मीडिया के बैनर पर गिरिराज सिंह मलिंगा के टिकट कटने की खबरें जमकर वायरल हो रही हैं। फिलहाल गिरिराज सिंह मलिंगा की टिकट को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया एवं बाजारों में गिरिराज सिंह मलिंगा के भाजपा में भी शामिल होने की खबरें अफवाहों के रूप में वायरल हो रही हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा मंगलवार शाम को ही चुनाव प्रचार को बीच में छोड़कर जयपुर के लिए रवाना हो गए। धौलपुर से संवाददाता राकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। करके और कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे और जहां तक लगेगी हम शायद रोहित बोहरा को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे। अगर टिकट है फिर भी इसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे हम। हमारा समाज इतना रुष्ट है इस टाइम पे कि हम लोग एक उसके हिसाब से कि हमारा 3 बार का प्रत्याशी और 3 बार का जीता हुआ विधायक उसका टिकट काट दिया और ये हमारे राजपूत समाज की बहुत तौहीन की है और इसलिए हम मुख्यमंत्री तक आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारा फिर भी टिकट काट दिया गया। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन हमारा समाज आज मलिंगा सिंह के साथ है और उसको कैसे भी करके हम जिता के लाएंगे। धन्यवाद। सरानीखेड़ा गांव भिलगावा में स्थित गुर्जा में 2 हैंडपंप है जो कि फिलहाल में खराब पड़े हुए हैं। गांव वालों ने सरपंच को सूचना दी है पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि हम पानी के बिना काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे गांव से कोई भी मतदान करने नहीं जाएगा। वहीं पर एक टंकी भी है जो सूखी पड़ी है। वहां के लोग उन्हीं दोनों हैंडपंप पर निर्भर हैं। काफी बार अधिकारियों से बोला भी गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। धौलपुर से राकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने सभी से कह लिया और वोट मांगने के लिए भी आते हैं, बोलते हैं कर जाएंगे सही, कोई सही करने वाला नहीं आ रहा है। हम किसी भी बूथ पर वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे अगर हमारा काम नहीं होगा तो। कोई भी आता है वोट मांगता है, वोट मांग के चला जाता है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है कोई। हम किसी भी बूथ पर वोटिंग, हमारे गांव का कोई भी इंसान बूथ पर वोटिंग डालने के लिए नहीं जाएगा अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। मैं इंद्रेश
गुज्जा से बोल रहा हूँ, आमली गुज्जा, पोस्ट सरानी खेड़ा धौलपुर। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। हैंडपम्प है दोनों खराब पड़े हैं। ये सरपंच इनसे कह दी तो एक बार बनवाए के फिर दोबारा तो कोई ने नाम ले उन्होंने बड़े बड़े अधिकारी थे, जो एमएलए थे, पहले थे, सगन थे, कह रहा कि लेकिन पानी नहीं की कोई सुनवाई कहीं ना रही। उसके अलावा भी फिर भी हमें कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो पानी भर के लाना पड़ रहा है। जनीमान सिंह में पानी की इतनी बड़ी परेशानी है कि ताकते ज़्यादा, और हथनाने का कोई छोड़ो हो, कोई बकाया मैंने कोई अधिकारी छोड़ो नाने पर कोई सुनवाई ना हरी पानी की। अगर कोई सुन ले तो भैया हमारी मदद करे। और कोई सरपंच कहे, कोई एमएलए को वहाँ पे वोट ने कहा जाए भैया हमारे काम है, कट जाए वोट ले जा। बारनखांडा सहरोल में हुए वृद्ध महिला के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मृतका का बेटा ही निकला मां का हत्यारा। आरोपी को किया गिरफ्तार। 17 अक्टूबर को घर में पड़ी मिली थी वृद्ध महिला बाबूदी भाई की लाश। कुल्हाड़ी से मारकर की थी हत्या। आरोपी पुत्र हीरालाल जाटव को शाहबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्ज होने पर मां से अपना मकान व खेत बेचने को कहा था। बात नहीं मानने पर की मां की हत्या। 12 से ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। इटावा अखंड सुहाग की कामना को लेकर करवा चौथ का पर्व बुधवार को इटावा सहित कोटा जिले में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। महिलाओं ने दिन भर निर्जल व्रत रख शाम को शिव परिवार की पूजा की और चांद का दीदार कर अर्घ्य दिया और पति की लंबी उम्र की कामना की। घरों के साथ ही कई सार्वजनिक स्थलों पर भी सामूहिक पूजा कर महिलाओं ने अखंड सौभाग्यवती की कामना की। पूजन कक्ष की दीवार पर और आंगन में चावल को पीसकर उसमें करवा रखा। इसके बाद चंद्रमा, शिव, पार्वती, कार्तिकेय आदि के चित्र बनाए और गौरी गणेश बनाकर उनकी स्थापना की गई। सुहाग के प्रतीक वस्तुओं के चित्र भी बनाए। उसके बाद महिलाओं ने धातु व मिट्टी का करवा दिया। सीख चावल के आटे का फरा आदि से विधि विधान से पूजन कर करवा चौथ की कथा सुनी। रात्रि को जैसे ही चंद्रोदय हुआ, व्रती महिलाओं ने छलनी से चंद्र दर्शन किए और उन्हें अर्घ्य दिया। सुहागिनों ने अपने पति के साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। अंत में पति के हाथों पानी पीकर व्रत खोला। इस पर्व के दौरान किए जाने वाले 16 श्रृंगार में लाल रंग का विशेष महत्व होता है और इसीलिए आज के करवा चौथ कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने लाल रंग की पोशाक पहनी थी। इटावा से जितेंद्र नागर की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अपने रुपए लेने गए युवक पर बाप बेटे ने किया जानलेवा हमला। दिवाली से पहले रोडवेज कार्मिकों एवं पेंशनर्स को तोहफा महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। बूंदी से कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा का हुआ प्रथम बार डाबी पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर आबकारी विभाग ने शराब जब्त कर की कार्यवाही। स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया तो 6 नवंबर को करूंगी नामांकन दाखिल, संजीदा रफीक पठान। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।